So hello and welcome. In this video we are going to learn the general terminologies that is used in the obstetric, that is the gravida. Gravida means the total number of pregnancy irrespective the gestational age. Simply gravida मतलब ये होता है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है या फिर वो करेंटली प्रेग्नेंट हो या फिर वो ऑलरेडी पहले से वो प्रेग्नेंट हो चुकी हो, उसको हम ग्रेविडा में रखेंगे। और इसमें जेस्टेशनल एज कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो प्रेग्नेंट हुई हो बिफोर द स्टेज ऑफ वायबिलिटी, आफ्टर द स्टेज ऑफ वायबिलिटी, वी हैव टू कैलकुलेटेड ऑल द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें आएगा हमारा ग्रेविडा, इसको हम ग्रेविडा बोलते हैं। और उसके बाद आता है नली ग्रेविडा। नली ग्रेविडा मतलब द फीमेल हु इज़ नाउ और हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट, वो अभी या प्रेजेंटली या फिर पहले कभी प्रेग्नेंट नहीं रही हो, उसको हम रखेंगे नली ग्रेविडा में। और प्राइमरी ग्रेविडा होता है जैसे कि प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम देन इट कम्स अंडर द प्राइमरी ग्रेविडा। एंड द नेक्स्ट वन इज द मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मीन्स प्रीवियसली प्रेग्नेंट लेडी, means already she is pregnant previously, so it comes under the multi gravida. And the next term we have to know, that is the parity. Parity means the pregnancy who has completed the stage of viability. The female who is going to be pregnant is already crosses the stage of viability period, okay, and the stage of viability is the more than 28 week. इसका मतलब ये होता है स्टेज ऑफ वायबिलिटी मतलब यहाँ पे जब हमारा ये फीटस इंडिपेंडेंटली मतलब कि वो सर्वाइवल कर सके आउटसाइड वर्ल्ड में, तो हमारा होता है मोर देन 28 वीक। जब वो क्रॉस कर जाए तब इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। एंड द नेक्स्ट जो टर्म हम देखते हैं वो नली पैरा है। नली पैरा मीन्स प्रेगनेंसी विच नेवर कंप्लीटेड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी, मतलब कि लेडी प्रेग्नेंट तो हुई है बट वो स्टेज ऑफ वायबिलिटी को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाई, उसको हम रखेंगे नली पैरा में। एंड द प्राइमरी पैरा होता है नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ द फर्स्ट प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। नली पैरा में ये हुआ कि जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो एंड उसने स्टेज ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस कर चुका, मीन्स दैट सी इज मोर देन 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। एंड द मल्टी पैरा मीन्स मल्टीपल ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी पीरियड, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग्स वी हैव टू लर्न, दैट इज द ऑब्स्टेट्रिक स्कोर. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एंटीनेटल we have to antenatal visit of the mother. We have to calculate the history. While calculating the history we have to know the obstetric score, that is the gravida parity, and we denote it as GP, GPA, GPTPL and the GTPAL. The mostly used is this one. So G means simply the gravida and the T means term pregnancy, that is the 37 to 42 week. We have to all this retain the value while taking the history of the pregnant lady, okay. And the preterm denoted as the P, that is the between the 28 and 36 week of gestational age, and the A for abortion, that is the less than 28 weeks, and L for the live birth. And another most important things that we have to know is while calculating the GNP score we have to calculate the number of pregnancy, not the number of fetus. एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई लेडी फर्स्ट टाइम का प्रेगनेंसी लेके आई है वो, और उसका एज जेस्टेशनल एज है वो 28 वीक से ज़्यादा है मतलब कि, और वो ट्विंस बेबी हैं, ठीक है। तो इसका GNP स्कोर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? जी में आपका ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो G1 हो जाएगा, एंड P1 इसलिए होगा क्योंकि ये स्टेज ऑफ वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर चुकी है, सो इट रिटन एज P1. वी हैव टू नॉट कंसीडर दिस, दैट इज़ द ट्विंस बेबी है, तो यहाँ पे P2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रेगनेंसी नंबर प्रेगनेंसी देखना है, फीटस को यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे हम। और एक और टर्म आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें जानना चाहिए, दैट इज़ द ग्रैंड मल्टी पैरा। ग्रैंड मल्टी पैरा हम उसे बोलेंगे जब लेडी फोर्थ टाइम बर्थ दे चुकी है ऑलरेडी, उसको हम बोलेंगे ग्रैंड मल्टी पैरा वुमेन, मतलब कि उसने मोर देन 4 बर्थ दे चुका है एंड फिर से वो प्रेग्नेंट है, तो उसे हम ग्रैंड मल्टी पैरा में रखते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जो टॉपिक से हम डील करेंगे उससे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस।